अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना पिछला सबक याद किया होगा, अपने पढ़ा होगा। आज हम आपके साथ दर्स नंबर 11 के साथ हाजिर हैं। जो हमने सबक नंबर 4 पढ़ा था, उसकी पढ़ाई की थी और उसके सवाल जवाब किए थे और अल्फाज मायने किए थे। दर्स नंबर 11 में हम पहला सवाल करेंगे, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। बच्चों सफ़ा नंबर 21 पर हमारे पास पहला सवाल है कि एक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। हमें एक जुमला दिया हुआ है और उसके नीचे 4 उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुनासिब अल्फाज दिए हुए हैं। क्या आप पढ़ें उस जुमले को और उसके मुनासबत से आप उसका सही अल्फाज या सही जवाब उसका जो है ढूंढकर उस पर दायरा लगाएं। तो पहला जुमला है हमारे पास, कायदे आज़म का मतलब है। अब इसमें 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे। अलिफ है अच्छा रहनुमा, बे बड़ा रहनुमा, जीम सच्चा रहनुमा, दाल मेहनती रहनुमा। बच्चों आप बताएं जल्दी से इसमें सही जवाब क्या है, कायदे आज़म का मतलब क्या है। हमने पीछे रीडिंग में पढ़ा था। बिल्कुल सही जवाब बे बड़ा रहनुमा, कायदे आज़म का मतलब है बड़ा रहनुमा। इसी के साथ बच्चों सफ़ा नंबर 22 पे हम आ जाएंगे। सफ़ा नंबर 22 पे हमारा दूसरा जुमला लिखा हुआ है कि कायदे आज़म इंग्लिस्तान से बनकर लौटे। अब इसमें भी उन्होंने 4 जुमले अल्फाज दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। अलिफ है उस्ताद, बे है रहनुमा, जीम वकील, दाल सियासतदान। बच्चों हमने बुक की पढ़ाई में पढ़ा था सबक की कि कायदे आज़म इंग्लिस्तान से क्या बनकर लौटे थे, सही वकील बनकर लौटे थे वो इंग्लिस्तान से। इसी के साथ अगला सवाल जुमला है हमारे पास, कायदे आज़म ने वकालत शुरू की। कायदे आज़म ने वकालत अपनी कहाँ से शुरू की। इसके ऑप्शन हैं अलिफ दिल्ली से, बे कराची से, जीम लाहौर से, दाल बम्बई से। सही जवाब क्या है बच्चों, सही दाल बम्बई से। अब है हमारे पास जुमला, कायद के साथ अलग वतन बनाने के लिए कोशिश की। इसके भी 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अलिफ अंग्रेज़ों ने, बे हिंदुओं ने, जीम मुसलमानों ने, दाल सब ने। तो बच्चों हमने सबक की पढ़ाई में पढ़ा था कि अलग मुल्क का जो ख़याल है वो कायदे आज़म के दिल दिमाग में आया। उन्होंने सोचा कि हमारे मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। तो उनके साथ कौन थे शामिल, किसने कोशिश की, सही मुसलमानों ने, क्योंकि मुसलमानों को मुल्क चाहिए था अपना अलग। इसी के साथ बच्चों अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 3, अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें और जुमले लिखें। बच्चों हमें कुछ जुमले दिए हुए हैं जिनकी तरतीब उन्होंने आगे पीछे करके लिखी है। हमें उनको दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। तो पहला जुमला है हमारा पाकिस्तान वतन। बच्चों ये तो आगे पीछे हुए हैं, अब इसका आपने सही बताना है कि ये तरतीब से क्या जुमला बनेगा। सही इसका है पाकिस्तान हमारा वतन है। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास, कराची है कायद मज़ार का में। बच्चों इसको भी हमने तरतीब देनी है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसकी तरतीब। बिल्कुल सही, कायद का मज़ार कराची में है। इसी के साथ अगला है हमारे पास, सूबे 4 के हैं पाकिस्तान। बच्चों ये भी कोई जुमला सही नहीं समझ में आ रहा, तो इसकी भी हमने तरतीब बदलनी है। जल्दी से बताएं इसकी तरतीब क्या होगी। सही
पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। बच्चों, इसका आखिरी जुमला है, अलग हैं एक कौम मुसलमान। इसकी तरतीब बताएं जल्दी से। बिल्कुल सही, मुसलमान एक अलग कौम हैं। बच्चों, इसी के साथ आज का आपका दर्स ख़त्म हुआ। दर्स नंबर 11, जिसमें हमने दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाया और अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमले लिखे। ये सारा काम आपने अपनी कापियों में करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।